नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये पर मंथ या फिर 10,000 रुपये पर मंथ या फिर 15,000 रुपये पर मंथ का है और आप लगभग इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड रखना चाहते हो वो 10 साल तक रखना चाहते हो, तो देखते हैं कि कितना आपको टोटल रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि पूरे 10 साल में ये अमाउंट के थ्रू आप कितना पैसा बना पाओगे। इसी के बारे में ये एक कंप्लीट और डिटेल वीडियो होने वाला है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि बस इतनी सी बात जानने के लिए मुझे ये पूरा वीडियो क्यों देखना। तो आप चाहे तो गूगल पे जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ जो चीज़ आप गूगल पे पाएँगे, जो रिटर्न आपको वहाँ पे मिलेगा और जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। गूगल पे जब आप चेक करेंगे सिंपली एसआईपी कैलकुलेटर डाल के, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल एसआईपी नॉर्मल मेथड मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एडवांस मेथड बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महँगाई बहुत बड़ा फैक्टर होता है वेल्थ क्रिएशन में, ठीक है? वो एक हर्डल की तरह होता है, रुकावट की तरह होता है, जो आपके वेल्थ क्रिएशन को लगातार रोकने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को आगे बढ़ाएँगे। इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट का जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, वो नॉर्मल एसआईपी की तुलना में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नॉर्मल एसआईपी के थ्रू आप 5, 10, 15 हज़ार पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर आपको 1 सीआर का रिज़ल्ट मिलता है, तो जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, एडवांस मेथड बताने वाला हूँ, उससे लगभग 3 गुना रिटर्न आपको मिलेगा। तो चलिए, स्लाइड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या तरीके हैं, कौन से तरीके हैं। लेकिन उससे पहले हम एक महँगाई का जो फैक्टर होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, उसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो उनका जो मेन एम होता है कि उनको आराम से 12 से 18% के बीच में इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है? तो उनका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो इस महँगाई के फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में लगभग 6 से 7% हमेशा महँगाई रहता ही रहता है। तो अगर इस 6 से 7% को मैं 12 से 18% से माइनस कर दूँ, तो आपका जो एक्चुअल रिज़ल्ट बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 6 से लेके 8% के बीच में आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा तो एफडी में मिलता है। बहुत सारी एफडी स्कीमें 9% का आपको रिटर्न दे देती हैं। तो आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करूँ? इससे बढ़िया तो मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन्फ्लेशन को आप बीट करोगे। देखो, इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत आसान है, ठीक है? बस क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पहले इन चीज़ों को समझ लिया, ध्यान से अप्लाई कर लिया अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, तो आपका वेल्थ क्रिएट आसानी से होगा। पहला क्या है कि नॉर्मल एसआईपी आपको नहीं करना है, बल्कि स्टेप अप एसआईपी करना है। नॉर्मल एसआईपी क्या होता है और स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? देखो, नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआई में बस एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, चाहे वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी हो, उसको हर साल एक फ़िक्स परसेंटेज से बढ़ाते रहना है और ये चीज़ें नॉर्मल एसआईपी में नहीं होती हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है? मार्केट डिप इज़ प्रोपोर्शनल टू मोर इन्वेस्टमेंट। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी मार्केट गिरे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? यानी पैसे को निकालना नहीं है, विथड्रॉ नहीं कर लेना है या फिर एसआईपी को डिसकंटिन्यू या फिर बंद नहीं करना है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ से जब मार्केट रिकवर करता है तो आपको बहुत ज़्यादा मैसिव रिटर्न बना के देता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंसी। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें शॉर्ट टर्म का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक बने रहो, तब ये अच्छा खासा आपको जनरेट करके देता है रिटर्न। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड टोटली आपका कंपाउंडिंग पे वर्क करता है और कंपाउंडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आपने अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी चालू करना चाहते हैं और टाइम पीरियड आपका केवल 10 साल है, ठीक है? रिटर्न आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि 15% पर एनम मिल जाएगा, क्योंकि आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एक फ़िक्स परसेंटेज से आपका जो अमाउंट है उसको स्टेप अप करना है। तो उसको मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूँ कि 10% से आप आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यानी 5,000, उसको हर साल बढ़ाते रहेंगे। तो 10 ईयर में आपका जो कुल इन्वेस्टमेंट आपको रिज़ल्ट देगा, वो 19,78,000 के आस-पास देगा। अब इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर केवल 5 साल आप इसको और छोड़ देते हो,
तो 15 साल में ये आपको 55 लाख के आसपास रिटर्न बना के देगा। अब आप खुद यहाँ पे चेक करो, जैसा कि मैंने बताया कि जो म्यूचुअल फंड है वो टोटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वर्क करता है। 19 लाख तक पहुँचते-पहुँचते आपको 10 साल लग गए हैं। लेकिन केवल 5 साल में ये आपको लगभग ढाई गुना बना के पैसा दे रहा है, यानी 55 लाख, और 5 साल छोड़ देते हो तो 1.39 करोड़ रुपीज़ ये अमाउंट हो जाएँगे, और 25 साल के आते-आते ये 3.29 सीआर बन जाएगा। और लेट्स सपोज़ आपने ये 30 ईयर तक एज़ इट इज़ इसे कंटिन्यू रखा तो 7.51 करोड़ रुपीज़ ये आपको जनरेट करके देगा। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है? केवल ₹5000 मंथली इन्वेस्ट करके स्टेप अप के थ्रू आप 7.51 सीआर तक पहुँच सकते हैं 30 ईयर में। इसके अलावा जिनका अगर इन्वेस्टमेंट गोल 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप ₹10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम पीरियड इसमें भी 10 साल का है, रिटर्न इसमें भी आपको 15% पर एनम मिल रहा है, और स्टेप अप इसे आप 10% हर साल कर रहे हैं। तो 10 साल में ये आपको 39 लाख के आसपास अमाउंट बना के देगा। 5 साल और ऐसे ही कंटिन्यू आप इन्वेस्टमेंट करते रहें तो 1.10 सीआर बना के देगा विदिन 15 ईयर। एंड लेट्स से अगर आपने इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखा 25 ईयर तक तो ये आपको 6.58 सीआर बना के देगा, और आफ्टर 30 ईयर इट विल बी अप्रॉक्स 15 करोड़ रुपीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ पे हो गया, और आखिरी वाला क्या था? 15,000 रुपए। तो अगर आप 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हो, ठीक है? इसमें भी 10 साल आपने रखा है, 10% का इंक्रीमेंट दिया है हर साल, और 15% का आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। 10 साल में ये आपको बना के देगा लगभग 60 लाख रुपीज़ के आसपास, ठीक है? और बाकी जो डेटा है वो आप देख सकते हो, आफ्टर 30 ईयर इट विल बी अप्रॉक्स 22 करोड़ रुपीज़। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप कंसिस्टेंटली जो मैंने आपको 3 स्टेप बताएँ, 3 टिप्स दिए हैं, अगर उनको फॉलो करते हो तो इतना ज़्यादा वेल्थ आपका क्रिएट हो जाएगा ईज़िली। इन सारी चीज़ों को मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखो 10 साल का डेटा लिखा है, ये ₹5,000 का इन्वेस्टमेंट है, ये ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट है मंथली, और ये ₹15,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है। स्टेप अप आपको 10% से हर साल करना है, रिटर्न आपको 15% का मिल जा रहा है, ठीक है? 10 साल में ये सारा डेटा आपके पास है, ठीक है? 15,000 का इन्वेस्टमेंट पे आपको 59 लाख रुपीज़ मिलेगा, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे यू विल गेट अप्रॉक्स 39 लाख रुपीज़, एंड ₹5,000 की एसआईपी पे आपको लगभग 20 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे 10 साल और रख देते हो तो ये अमाउंट करोड़ में चले जाएँगे। 5,000 की एसआईपी वाले को 1.39 करोड़ रुपीज़ मिलेगा, और जो 10,000 की एसआईपी कर रहा है उसका अमाउंट 2.78 करोड़ रुपीज़ होगा, और 15,000 की एसआईपी वाले का जो टोटल रिटर्न होगा आफ्टर 20 ईयर इट विल बी 4.17 करोड़ रुपीज़। और 30 साल तक अगर आप ऐसे ही मार्केट में बने रहते हो, जब मार्केट गिरता है तो उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है? कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करते रहते हो, और उसमें स्टेप अप करते रहते हो, तो आफ्टर 30 ईयर जो 5,000 का अमाउंट होगा वो 7.51 करोड़ रुपीज़ आपको बना के देगा, और 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग आपको 15 करोड़ रुपए बना के देगा, और 15,000 की जो एसआईपी है वो आपको लगभग साढ़े 22 करोड़ रुपए बना के देगा। तो यही प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर प्लानिंग है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे बताया है। नॉर्मल एसआईपी नहीं करना है आपको, स्टेप अप आपको करना है। मार्केट जब भी गिरे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, और कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है। जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, बस निवेश करते जाना है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो अगर आप 2025 से सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, तो आप इस प्लानिंग को फॉलो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर सजेशन नहीं है कि किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप बाई करें या सेल करें। ये केवल एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस वीडियो है कॉमन पब्लिक के लिए, जिससे उनको अपनी पर्सनल फाइनेंस में या फिर इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।